एक सवाल यह है, ज़कात के पैसे से उम्रा करा सकते हैं? हाँ भाई, इनका सवाल ये है कि ज़कात के पैसे से क्या उम्रा करा सकते हैं। बिल्कुल, अगर किसी को बहुत ज़्यादा तमन्ना है अल्लाह का घर देखने की और कोई गरीब आदमी है, उसके पैसे पूरे नहीं हो रहे, तो आप अपनी ज़कात में से वो पैसे उसके पूरे करके उसे ज़कात के पैसों से उम्रा करा सकते हैं। एक सवाल यह है, ज़कात के पैसों से कर्जा उतरवा सकते हैं? बिल्कुल उतरवा सकते हैं। ज़कात के पैसे तो कर्जा भी उतरवाया जा सकता है, क्योंकि सूरह तौबा की 60 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 8 मदे बयान की हैं ज़कात की मदे, कि किन किन लोगों को ज़कात लगती है। तो उसमें कर्जदार की और गर्दन छुड़ाने वालों में भी आते हो कर्जदार, कर्जा उतरवा भी सकते हैं। कोई बैंक में फंसा हो, किसी ब्याज वाले की चुंगल में फंसा हो, तो बिल्कुल आपके ऊपर ये ज़रूरी है, मगर मिसयूज़ ना हो उसका। आप जाके मालूमात करके अच्छे से तब पैसे उतरवाएं और उससे कमिटमेंट करें कि आप आगे ब्याज के चक्कर में ही पड़ेंगे। तो बिल्कुल आप उतरवा दें उसके पैसे, अल्लाह ने चाहा तो दुगना अजर मिलेगा। खाना खाने के बाद पानी ना पीना क्या सुन्नत है? यार, मेडिकल साइंस से मना किया जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मामूल यही था कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीते थे, तो ये सुन्नत ही हो गया। और हर वो चीज़ जो आपके लिए नुकसानदेह हो, देखो खाना खाने के बाद जो है पानी पीना ऐसा करता है, जो एसिड बनता है ना खाने से, और आप चावल वगैरह खाते हो या जो भी रिज़्क़ आप खाते हो तैरता रहता है पानी पी के। तो खाने के कम से कम आधे घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, या बीच में पी लें या पहले पी लें, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो ये सुन्नत ही हो गया, क्योंकि हुजूर का तरीका, चाहे हुजूर ने किसी चीज़ का नहीं भी हुक्म दिया और अगर वो करते थे तो वो भी आपके लिए सुन्नत ही है। सवाल यह है, अगर हमने किसी से किस्तों पे प्लाट लिया तो क्या उस पे ज़कात दी जाएगी? इनका सवाल यह है, किस्तों पे मान लो प्लॉट लिया, अभी प्लॉट का बरामद नहीं हुआ, तो क्या ज़कात दी जाएगी? बिल्कुल नहीं दी जाएगी, जब तक आप उस पर मालिक ना हो। आपकी जितनी रकम गई हुई, कोई ज़कात आपने नहीं देनी। जब आप प्लाट के मालिक हो जाएंगे, जब रजिस्ट्री करा लेंगे, फिर आपके ऊपर ज़कात होगी। अगर मकान बनाने के लिए मतलब प्लाट लिया, जैसे मकान बनाया, तो उसमें भी ज़कात है? नहीं, उसमें ज़कात नहीं है, मकान पे ज़कात ही नहीं है। अगर आपने कमर्शियल मकसद से प्लाट लिया कि मैं लेके इसे प्रॉपर्टी बेचूँ, उस पर ज़कात। रिहायशी मकान पे कोई ज़कात नहीं। अगर मकान एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, कितने ही हो, कोई मना नहीं है। आप अगर किराए पे देना चाहते हैं तो किराए पे ज़कात होगी, मकान पे ज़कात नहीं। बिजनेस के लिए अगर आप ले रहे हैं फिर ज़कात आपके मकान है, क्योंकि 2-3 मकान और पड़े, मतलब आपके इस्तेमाल में तो है ना वो, आपके बच्चों के, आपके कोई हर्ज नहीं है। मकसद बिजनेस अगर है तो फिर उन पर ज़कात होगी। किराए पे देंगे तो किराए पे ज़कात होगी, सेल करने के लिए तो सेल उस रकम पे ज़कात होगी। सवाल ये है भाई साहब, जैसे बेटियों का किस तरह हिस्सा तकसीम करना चाहिए? जैसे शरीयत में तो यह है, एक हिस्सा बेटे का, आधा हिस्सा बेटी का। तो जैसे मतलब शादी हो गई बेटी की, तो किस तरह मतलब शादी के टाइम देना चाहिए, या जायदाद जब बिकेगी जब भी देना चाहिए, क्या वो है इसका? देखो, शरीयत जो कहती है विरासत बाप के मरने के बाद बांटी जाती है। बाप की ज़िंदगी में बाप को हक है जिसे मर्जी जितना मर्जी दे। बाप की ज़िंदगी में कभी भी फ़र्क नहीं करना चाहिए। बाप को मेरे नज़दीक हक तलफी नहीं करनी चाहिए। जैसे बेटे वैसी बेटी है। अगर वो अपने बेटे को बाइक दिला रहा तो 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए अपनी बेटी को भी गिफ्ट कर दे, कोई हर्ज नहीं करता, तब भी कोई हर्ज नहीं है, मालिक है वो। लेकिन मरने के बाद जो है वो हर हाल में बाप के हिस्से में जो है वो बेटों का एक हिस्सा, बेटी का आधा हिस्सा। लेकिन वो विरासत मरने के बाद है, जिंदगी में मालिक है, जितना मर्जी दे अपनी जिस मर्जी बच्चे को। नहीं हो रहेगा तो क्या सवाल कि शादी में अगर दे दे तो तरका किसे कहते हैं? बिल्कुल लिख के दे दे कि भाई हमने अपने तरके में इतना दे दिया। अब उसके बाद जो अर्निंग हुई, जो बिजनेस बाप का चल रहा है, बाप के मरने तक जितनी भी कमाई होगी उसमें वो बच्चों का बढ़ता रहेगा। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि बाप की इंतकाल के फौरन बाद 1-2 दिन में ही अपने कारोबार को जोड़ के फौरन हिस्सा बांटे। कहना भी माना लोगों ने मेरा, चम्मच तक बांट दिया। उसमें भी बहनों का हिस्सा आगे नहीं रहता, वरना आप मेहनत करते रहोगे और आपकी बहनों का हिस्सा बढ़ता रहेगा। कोई हर्ज नहीं अपनी बहनों को देने में, मगर दिल इतने बड़े नहीं होते ना, और लोग समझते भी नहीं इस बात को। तो इसलिए आप भाई कि भाई जिधर बाप की डेथ हुई 1-2 दिन के अंदर अंदर उसका मामला ख़त्म करो। और अगर बाप की ज़िंदगी में बेटे का इंतकाल हो जाए तो उसके बच्चों का कोई हिस्सा नहीं है शरीयत में। फिर बाप अपने 33% जो उसे अल्लाह ने इजाज़त दी वसीयत करने की, वो अपने पोतों के नाम, पोतियों के नाम कर सकता है, अपनी बहू के नाम। 33% का जो हुक्म है कलाम पाक में, हदीस है कुरान में। हदीस, हुजूर की हदीस है
कि 33% तक एक सहाबी को कहा उसने। और वसीयत जो है वो वारिसों को नहीं है, ये भी बात है। अगर किसी को विरासत में हिस्सा मिलना है उसके लिए बाप वसीयत नहीं करके जा सकता, वसीयत गैर वारिसों के लिए है, ये भी ध्यान रखना। और बाप अगर कोई गलत वसीयत कर जाए तो उसकी इस्लाह भी ज़रूरी है। सूरह बकरा की आयत है कि अगर कोई गलत वसीयत कर जाए तो उसकी इस्लाह करना ज़रूरी है। चंद इंसाफ पसंद लोग बैठे और उसकी वसीयत को देखें कि उसमें उसने क्या गलती की और उसे दुरुस्त करें शरीयत की दायरे में रहते हुए। ये भी आपने ज़कात के बारे में बताया, जो प्लॉट वगैरह है हमारे पास में, तो 7.5 तोला सोना की जो वैल्यू है उस पर ही तो निकलेगा ज़कात? हाँ, अगर प्लाट उससे कम है तो फिर नहीं होगी। 7.5 तोला सोना या उसकी कीमत के बराबर कैश और प्लाट मिला के भी आपका हो जाएगा तो ज़कात उस पर 1 साल भी गुजर जाए। जी। एक सवाल यह है कि बच्चा अगर हिफ्ज़ बीच में छोड़ दे तो क्या गुनाह होगा? नहीं, कोई गुनाह नहीं। हिफ्ज़ बीच में छोड़ के अगर स्कूल में दाखिल हो जाता है उसका नहीं हिफ्ज़, क्योंकि हिफ्ज़ करना आसान नहीं है। हर एक के पास इतना दिमाग नहीं है कि अल्लाह ने IQ लेवल भी, अल्लाह ने दिमाग भी, अलग अलग मिजाज पैदा किए। नहीं दिल लग रहा उसका, उन्हें 2-4 पारे करे या 15 पारे करे, आप बिल्कुल उसे हटा के स्कूल में डाल दो। असल गुनाह यह है कि पढ़ के भूल जाना गुनाह है। कि जो उसने नादरा पढ़ा उसकी प्रैक्टिस उसे रहनी चाहिए, जो आपने नादरा पढ़ा आपकी प्रैक्टिस रहनी चाहिए। कुरान की एक बहुत सख्त आयत है कि जो कुरान पढ़ के भूल जाएंगे वो क़यामत में अंधे होकर उठेंगे, उसका मफहूम है आयत का। तो ऐसा ना हो ना कि क़यामत में आदमी जन्नत ढूंढता फिर आंखें होंगे और 2 में गिरेंगे। तो इसलिए कुरान जो लोग पढ़ के भूल गया, आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए, वो ज़रूर चाहे एक रुकू अपने बराबर वाली मस्जिद के इमाम साहब से ले सबक, एक रुकू का, या अपनी बीवी से, अपनी बहन से, अपनी अम्मी से, और फिर उसे तन्हाई में बैठ के दोहरा ले। 2 मिनट सबक लेने में लगते हैं, 3 मिनट, और 2 या 3 मिनट सबक दोहराने में लगते हैं। मैं गारंटी से कह रहा, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानते, इंशाअल्लाह ताला 1 महीने में कुरान याद आ जाएगा। मैंने बहुत लोगों पे याद नुस्खा आजमाया और अल्हम्दुलिल्लाह 100% कामयाबी मिली। जिसने एक रुकू को सबक लिया और एक रुकू फिर दोहरा दिया वही रुकू, तो उसे 1 महीने में कुरान याद आ जाता है, 30 रुकू में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो आयत है ये मतन के लिए लागू होगी या तर्जुमे के लिए? कौन सी आयत? जो बताइए आपने आयत कि अंधों को तो कुरान को भूल जाएंगे पढ़ के। असल में हमारे यहाँ तो तिलावत का रिवाज है। तिलावत का अगर लुग़वी मायना आप देखोगे तो तिलावत का मायना है पीछे पीछे चलना। इमाम बनाना मतलब इसे कुरान को, कुरान हमारा इमाम होना चाहिए, इसके हिसाब से हमारे फैसले हों, इसके हिसाब से हमारी ज़िंदगी गुजरे, इसके हिसाब से हमारे दिन रात हो। ये अल्लाह का कलाम है, तो ये तो सभी कुछ आता है इसमें, तिलावत भी, गौर व फिक्र भी, तर्जुमा। यहाँ आमतौर से माशरे में ये रह गया है कि जो जिस उन चारों कामों से जिसका पैरोकार है बस वो उसी को जाने, उसके अलावा दूसरे को ना जानने ना जानना चाहे। अब वो जो आयत आई है कि जो गिरोह गिरोह में तुम्हें तकसीम कर दे उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, जरा से थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। भाई कुरान की आयत है, सूरे अनाम है 6 नंबर सूरत, उसकी 159 नंबर आयत है कि उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात फरमाई कि है नबी, जो लोग गिरोह गिरोह हो गए उनसे तेरा कोई वास्ता नहीं। यहाँ ये कही तो थी यहूद और नसारा के लिए कि सब गिरोह गिरोह हो गए थे, लेकिन अब वो तो पढ़ते नहीं कुरान, कुरान तो क़यामत तक के लिए मुसलमानों के लिए है। तो यहाँ तो गौर व फिक्र हमें करना है इस बात कि हम वाकई इतनी शिद्दत के साथ गिरोहबंदी में तो नहीं अटक गए कि हम बस हनफी हैं, दूसरों को बातिल समझ रहे हैं, अहले हदीस को बुरा कह रहे हैं, या अहले हदीस हनफियों को गालियाँ दे रहे हैं या शाफियों को गालियाँ दे रहे हैं। ये सब शिद्दत है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं एक रास्ते पे चल के फला मिल जाएगी, मान लो कोई अंधा है, एक आंखों वाला है, पीछे 100 अंधे हैं, उसके कंधे पे हाथ रख के सारे 100 के 100 सड़क पार कर लेंगे। इमाम अबू हनीफा को अल्लाह ने आंखें दी, उनके पीछे पूरी फौज अंध होगी, पार करा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक आंखों वाले अबू हनीफा ही थे, इमाम शाफी भी आंखों वाले थे, इमाम शाफी के कंधे पे भी हाथ रख के पार कर सको। इमाम हम्बल भी आंखों वाले थे। जिन्हें अल्लाह ने बशारत दे दी, जिन्हें अल्लाह ने हिकमत दे दी, जिन्हें अल्लाह ने अकल दे दी, शरीयत की नॉलेज दे दी, वो सब हमारी आसानी के लिए काम करके गए। वो कभी नहीं कह के गए कि सिर्फ हमारी इत्तबा करना। वो ये कहते थे बल्कि उल्टा कि अगर कोई बात हमारी कुरान और हदीस से टकराए तो उसे दीवार पे दे के मारना। लेकिन ये फॉलोवर जो है ना इनके, ये अंधी तकलीद करते हैं, ये परेशान करते हैं लोग। तो इसलिए आपने किसी एक गिरोह के साथ नहीं जुड़ना, सबके साथ जुड़ना है। मैंने एक बार शायद आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने स्टेप नहीं बनना है, आपको जहाँ जो मर्जी फिट कर ले। तबलीगी जमात के गश्त में भी चले जाओ,
जमात इस्लामी के प्रोग्राम में भी चले जाओ, अहले हदीस की मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ जाओ, घर पे रफ़ा दैन भी कर लो। हम मुसलमान हैं। कुरान में आज ही तो आया था, हर नबी ये कहता था अपने बच्चों को कि मुसलमान मरना। अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुस्लिम नाम पसंद कर लिया, कुरान की आयत, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। अब उसमें कुछ और जोड़ना कि हम इस्लाम में हैं, हम देवबंदी हैं, हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, ये गुनाह है। इसका मतलब अल्लाह और उसके रसूल अधूरा काम छोड़ गए, माज़अल्लाह। हम पूरा करेंगे। हम मुसलमान नहीं हैं, बल्कि हम हनफी मुसलमान हैं, हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम देवबंदी मुसलमान हैं। ये सब मेरे नज़दीक बड़े गुनाह हैं। आप सिर्फ मुसलमान थे, मुसलमान रहो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के यहाँ बिल्कुल निजात हो जाएगी। सबका कंट्रीब्यूशन करो, सबको समझो, सब हक पे हैं। जहाँ आपको अल्लाह रसूल की बात मिले हर एक को फॉलो करो, जहाँ उसके खिलाफ मिले दूर हो जाओ। एक सवाल यह है, जुमे के दिन कौन सा वक्त कबूलियत का है? हाँ, ये बड़ा मशहूर है मामला, हुजूर की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जुमे के दिन कबूलियत। जो रिवायतें हैं उनमें तो बहुत सारी रिवायतें हैं अलग अलग, मगर जो कवी रिवायतें हैं उसमें एक तो मिंबर पे जब इमाम साहब बैठते हैं खुतबे के लिए, उससे लेकर सलाम फेरने तक का वक्त, ये बड़ी कबूलियत का वक्त है। और एक असर से मगरिब के बीच का वक्त, ये भी बहुत कबूलियत का वक्त है जुमे का। तो अपना वक्त फारिग करके उसमें जिक्र अस्कार है, दुरूद शरीफ है, ज़्यादा। तो ये एक ही दिन है, ईद का दिन है जुमे का मुसलमानों के लिए, तो आपको इंशाअल्लाह बहुत इसका फ़ायदा होगा। एक सवाल ये है कि बाप को पता हो कि पैसे लेकर मतलब बेटे के बारे में कि नशा करेगा, तो क्या उसे पैसे देना जायज़ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हराम है बिल्कुल। अल्लाह की दुश्मनी में डालना अपने बच्चों को। इलाज कराना चाहिए, जब पता लग गया कि नशेड़ी है तो उसका इलाज कराएं। किसी और ज़रूरत के लिए वो पैसे ले और उसे पता ना हो बाप को कि नशे में लगा देगा तो कोई हर्ज नहीं हो, तो अनजान है। लेकिन पता होने के बावजूद तो वो तो बिल्कुल अल्लाह की दुश्मनी में डाल रहा है। सवाल यह है कि अल्लाह के बारे में बुरे ख्याल आते हैं तो क्या करें? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत सवाल किया जाता है। देखो जी, अल्लाह के बारे में जो उल्टे सीधे ख्याल या वसवसे डालता है वो शैतान है। तो सबसे पहले तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करें ज़्यादा। और दूसरी बात यह है कि अंदर चेक करें कि आपका अंदर वाला इन ख्यालात को महसूस कर रहा नहीं कर रहा। आप किसके हक़ में हैं, इस ख्याल के हक़ में है या आपका दिल कह रहा है कि सब बातिल है, ये शैतानियत है। आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही कुरान की आयत का हिस्सा है। इसे आप रटें उस टाइम जब ख्यालात आए, धीरे धीरे ख्याल आने बंद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसकी तस्वीर ज़रूर पढ़ा करें। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफ़ीज़, एक तस्वीर इसकी पढ़ें, तो इस तरह के ख्यालात आपके आने बंद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। वैसे ये ख्याल आना सहाबा की सुन्नत है। एक सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बात कही कि हुज़ूर, मुझे अल्लाह और आपके बारे में ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं ज़बान से बयान नहीं कर सकता। तो हुज़ूर ने पूछा किस तरह के ख्याल? कि हुज़ूर, मैं ये तो मंसूब कर लूँ मुझे आसमान से ज़मीन पर फेंक दिया जाए, मगर ज़बान से नहीं निकाल सकता। इतने ख़तरनाक ख्याल आते। तो हुज़ूर ने कहा ये ऐन ईमान है और ये शैतान है जो बहकाता है मोमिनों को। वो शैतान को अल्लाह ने छूट दे रखा है। तो इसलिए परेशान नहीं होना, बल्कि इसका इलाज मैंने आपको बता दिया कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफ़ीज़, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नमाज़ों की पाबंदी, बल्कि और ये भी पढ़ते रहा करें सूरह इखलास। ये अल्लाह की तौहीद का ख़जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये तमाम आयतें जो हैं ये अल्लाह की तौहीद का ख़जाना है। तो इंशाअल्लाह इससे भी आपको ये ख्यालात चलते रहें। इसका तर्जुमा क्या है जी? आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, मैं ईमान लाया अल्लाह पे और उसके रसूल पे। दो तीन सवाल और हैं। एक सवाल यह है, जैसे भी आपने बयान किया था कि रिश्तेदार से किसी से मान लो मन मुटाव है तो उससे रमज़ान से पहले जाकर अपना दिल साफ करें। अगर मान लो सामने वाला इस तरह का हो कि वो इसे हमारी कमज़ोरी समझ रहा, हमारा झुकना समझ रहा है, तो क्या हिकमतन हम इसके लिए मतलब जाएं या मतलब रुके रहें? अरे और फ़ायदा है यार। कमज़ोरी, आप ज़मीन को किस तरह रोनते हो, वो तो कभी आप पे एतराज़ नहीं करती। अच्छा तो है वो कमज़ोर समझा, आपको हकीर समझा, आपकी जन्नत बन गई। एक और हदीस सुना दूँ मैं आपको। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि अगर जालिम मजलूम से माफ़ी मांगता है
और उससे मामला ठीक करना चाहता है और मजलूम उसे माफ़ ना करे, तो वो क़यामत में मेरे हाथ से हौज़े कौसर नहीं पी सकेगा मजलूम। तो वो अगर आपको हकीर समझता है, झिड़की देता है, धक्के देता है, कमज़ोरी समझता है, तो आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदा है। आपकी सारी दुश्मनी निकल गई फिर उससे। और एक ये सवाल है, जो शाबान की 15 की तारीख है, इसमें जागना, रात में अगले दिन का रोज़ा रखना, ये सब कैसा है? कहीं कोई साबित नहीं है मेरे भाइयों। ये सब लोगों ने बिदअत इकट्ठी कर ली। हुजूर 13, 14, 15 का रोज़ा रखते थे 3 दिन का। उस नियत से अगर आप रखो तो रखो, बिदअत नहीं करनी है आप। इस वजह से कि 15 शाबान का रोज़ा दुनिया रख रही, ये एक बिदअत शुरू हो गई। बिल्कुल नहीं। रात में जागना, सारी साल जागना चाहिए। जो अल्लाह वाले हैं वो तो सारे साल जागते हैं। और एक बात और बताऊँ मैं, एक हदीस पाक ये है, हुजूर ने फरमाया कि जिसने ईशा की नमाज जमात से पढ़ी, मतलब 4 रकात उसे मिल गई, और फिर फजर की नमाज रकात उससे जमात से पढ़ी, तो उसे पूरी रात के जागने का सवाब मिल गया। उसका एहतमाम करो ना, पूरी रात जागने का सवाब मिल जाए इंशाअल्लाह। ये बैंक से भी आ जाए, अगर हम किसी गरीब को बगैर सवाब की नीयत से दे दें तो क्या ठीक है? इनका सवाल ये, बैंक का ब्याज किसी गरीब को दे दें अगर बिना सवाब की नीयत से, तो क्या जायज़ है? निकालोगे कैसे उसे? चेक से, अपने साइन से? हुजूर की हदीस सुन लो। हुजूर ने एक बार ये बात फरमाई कि ब्याज लेने वाला, ब्याज देने वाला, ब्याज का गवाह, ब्याज का लिखने वाला, सब बराबर में। तो आप लिखने वालों में आ गए, तो आप गरीब का तो भला हो गया यहाँ दुनिया का चंद तकों से, और आपकी आखिरत दांव पे लग गई। हदीस सुन ले सब। ब्याज के 70 से ज़्यादा दर्जा है। सबसे अदना दर्जा ऐसा है जैसे अपनी माँ के साथ जिना कर लिया। हमारी नीयत तो है नहीं इस्तेमाल करने की, वहीं छोड़ दो, बैंक में पड़े फालतू पड़े रहे। तो आप ठेकेदार थोड़ी हो, आपने तो अल्लाह उसके रसूल के ताबे रहना। कहने तो लोगों को कि तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, इसलाह ले लेंगे, वो असलाहे ले लेंगे, तुम्हारे खिलाफ बम बना देंगे। कहने करंट अकाउंट खोलिए। करंट अकाउंट खुले, अगर नहीं खुलते मजबूरी है सेविंग की भी बहुत सारी जगह, तो सेविंग खुलवाएं, उसमें पड़े रहने दें, हिसाब रखें एक्यूरेट कि मेरा ब्याज का इतना पैसा इकट्ठा हो गया, जिसे मैंने अकाउंट बंद नहीं करना बल्कि उसे उसी में छोड़ के अलग हो जाना है। 10-5 साल में नया अकाउंट खुलवा लिया अगर उसे उसी में छोड़ के, वो अपना ब्लॉक हो जाएगा 1-2 साल बाद, जब आप उसे ऑपरेट नहीं करोगे। जैसे कि आईडी का अकाउंट होता है तो उसमें जो कि रकम मिल जाती है 5 साल बाद या 3 साल बाद, तो जैसे हमने जमा करे ब्याज सहित हमारा असली और ब्याज वो मिल जाता है, तो उसमें तो वो साइन तो हमारे हुए, असली के लिए भी हुए और ब्याज भी एक साथ ही दे देंगे। देखो ऐसा है कि एक कुरान की आयत है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी पे उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। जहाँ आप मजबूर हैं वहाँ आपकी पकड़ भी नहीं है। और जी टाइम देखो क्या हो गया, 9:35। आज के लिए इंशाल्लाह इतना काफ़ी है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह रमज़ान के मीनिंग, रमज़ान से मुतालिक कुछ चीज़ें और बताऊंगा आपको। और नमाज का टाइम अभी 8:15 ही रखें, उससे अगले हफ्ते देखेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अगले हफ्ते जो है खाना भी है आखिरी